हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में करेंगे मोनोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग, प्रॉपर्टीज़ और प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, फर्म कैसे डिटरमाइन करती है, इंडस्ट्री कैसे डिटरमाइन करती है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, वो कंप्लीट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस ना देखी हो तो आप प्लीज़ उनको जाके एक बार चेकआउट कीजिए, ताकि आपको मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आए। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली सबसे पहले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोनो मीन्स होता है सिंगल और पोली मीन्स होता है सेलर। मोनोपोली मार्केट मीन्स जहाँ पे एक सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर है, वही सिंगल सेलर है जो कमोडिटी को सेल करता है इन द कंप्लीट मार्केट, और उस कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मोनोपोली इज दैट मार्केट form in which a single seller or producer controls the whole supply of a single commodity। मोनोपोली मार्केट वो मार्केट है जिसमें एक सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर एक सिंगल कमोडिटी की पूरी सप्लाई को कंट्रोल करता है। विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिस कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक ऐसी कमोडिटी है, मीन्स एक ऐसा कमोडिटी है जिसकी पूरी सप्लाई कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट, और इस कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा एग्जांपल है मोनोपोली मार्केट का। एक ऐसी कमोडिटी ना तो जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हो और उसको सेल करने वाला भी एक सिंगल सेलर ही हो। तो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने वाला सिर्फ गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ही सेल करती है इलेक्ट्रिसिटी को। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिजली के ऊपर। तो और कोई फर्म और कोई सेलर इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता। तो मोनोपोली मार्केट आई थिंक आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ एक ही सेलर होगा और उसका कोई उस कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फर्स्ट फीचर है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ गवर्नमेंट ही एक सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो गवर्नमेंट है, सेलर एक ही है बट उसके बायर्स बहुत बड़ी मात्रा में है। जैसे आप सब उस इलेक्ट्रिसिटी के बायर हैं बट सेल करने वाला सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही सेल करता है और बाय करने वाले बहुत सारे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट मोनोपोली मार्केट में सेलर एक है, बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्ट इज़ द प्राइस मेकर। जो मोनोपोलिस्ट है, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट है, वो मोनोपोलिस्ट है जिसके पास मोनोपोली है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि उसके पास इस चीज़ की मोनोपोली है, इस कमोडिटी की मोनोपोली है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि उसके अलावा उस कमोडिटी को सेल करने वाला कोई और नहीं है या कोई और बनाने वाला नहीं है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, जिससे एक सिंगल पर्सन का जब अधिकार होता है पूरी मार्केट के ऊपर, उसको सेल करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला वही है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट या एकाधिकार बाजार। मीन्स एक ही व्यक्ति का अधिकार है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट मीन्स गवर्नमेंट इज़ प्राइस मेकर। जो गवर्नमेंट है वही प्राइस बनाती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस रखती है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस सेट करती है अपने अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वही प्राइस बनाता है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि जो फर्म है और इंडस्ट्री, वहाँ पे फर्म है वो प्राइस टेकर हैं ना कि प्राइस मेकर। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इंडस्ट्री बनाती है और फर्म वही प्राइस टेक करती है। बट मोनोपोली मार्केट में कोई फर्म नहीं होती, जस्ट जो मोनोपोली है या जो मोनोपोलिस्ट है वही खुद में एक इंडस्ट्री है। मोनोपोलिस्ट ही प्राइस मेक करता है, मोनोपोलिस्ट ही प्राइस बनाता है। जैसे जो गवर्नमेंट है वही प्राइस बनाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, तो मोनोपोलिस्ट इज प्राइस मेकर। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि यहाँ पे प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गवर्नमेंट है वो हर किसी से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी के अलग चार्जेस जो है, जो घर में है यूज़ कर रहा है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, उसके लिए अलग चार्जेस हैं। जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, उसके लिए अलग चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, मीन्स कमोडिटी तो एक ही है, बट उसके चार्जेस अलग अलग हैं। इंडस्ट्री के लिए अलग हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए अलग हैं, एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग हैं। तो एक कमोडिटी के जब अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो प्राइस है उसमें भेदभाव हो रहा है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का, रेट पर यूनिट अलग है। कमर्शियल पर्पस के लिए रेट पर यूनिट अलग है। इंडस्ट्रीज़ के लिए रेट पर यूनिट अलग है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि प्राइस में डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। तो जो मोनोपोलिस्ट है, जो सिंगल सेलर है, वो एक सिंगल कमोडिटी का अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। नेक्स्ट है नो ऑब्लिगेशन टू सेल। इसको सेल करने पे मीन्स जो कमोडिटी है इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेल करने पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नेक्स्ट है मोनोपोली इज़ एन इंडस्ट्री इटसेल्फ। जो मोनोपोली है वो खुद में एक इंडस्ट्री है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में फर्म भी होती है और इंडस्ट्री भी होती है। इंडस्ट्री प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर होती है, और फर्म प्राइस टेकर होती है। बट यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली खुद में एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। इसी वजह से यहाँ पे मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है। मतलब मोनोपोली खुद में एक इंडस्ट्री है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट खुद में एक इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट अपने तरीके से प्राइस सेट कर सकती है। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। मोनोपोली मार्केट में जो कमोडिटी सेल हो रही है उस कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्लोज सब्स्टिट्यूट जैसे हमारा अगर कोई टी सेल कर रहा है, चाय बेच रहा है, तो उस चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी हो सकता है या कॉफ़ी है। बट मोनोपोली मार्केट में उस कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ही आपको परचेज करनी पड़ेगी, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मोनोपोली मार्केट तभी इसीलिए कही जाती है क्योंकि वहाँ पे एक ही सेलर है, एक ही कमोडिटी है और उस कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। आगे है अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व का मीन्स ये है कि यहाँ पे सप्लाई कर्व नहीं होती। सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में होती है कि फर्म है वो प्राइस को देखते हुए डिमांड को देखते हुए सप्लाई करेगी, या डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम करेगी, डिमांड कम है तो सप्लाई ज़्यादा करेगी। मतलब इस टाइप से जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई और डिमांड प्राइस तीनों ही मिले हुए होते हैं। मीन्स सप्लाई का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर सप्लाई कम हो रही है
परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा। बट मोनोपोली मार्केट में कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। आगे है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली इसी वजह से है क्योंकि नई एंट्री जल्दी से, नई फर्म कोई जल्दी से एंट्री नहीं ले सकती इस मार्केट के अंदर। जैसे अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी की, तो कोई भी नई फर्म एंटर नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्म एंटर होके वो भी इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर पाए। उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि उसको कुछ लाइसेंस रिक्वायरमेंट होगी, कुछ कॉपी राइट्स होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी। मीन्स इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि कोई भी नई फर्म वहाँ पर एंटर ना कर पाए और गवर्नमेंट के पास उस इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली रहती रहे। तो मोनोपोली मार्केट जहाँ पे कोई फर्म लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से या फिर और डॉक्यूमेंट्स की वजह से एंटर नहीं कर पाती, उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इसी वजह से मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होता है जो उस कमोडिटी को सेल करता है। आई होप आपको मोनोपोली मार्केट का मीनिंग क्या होता है हमने एग्जाम्पल से समझा है और उसके फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप एग्जाम्पल भी याद रखते हैं कि मोनोपोली मार्केट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका अपने आप फीचर्स माइंड में बनते जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने वाला एक है, ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कोई फर्म एंटर नहीं कर सकती वहाँ पे। मोनोपोली ही, वो गवर्नमेंट है, वो मोनोपोलिस्ट है, वही प्राइस बनाती है क्योंकि वो इंडस्ट्री है। ठीक है, तो सिंपल आप बिल्कुल ईजिली फीचर्स आपके माइंड में बनते जाएंगे अगर आप एग्जांपल याद रखते हैं। मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कमोडिटी विच हैव नो सब्स्टिट्यूट एंड एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। मोनोपोली मार्केट के अंदर जैसे ही उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है, मीन्स व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, तो डिमांड उस कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है। तो इन द मोनोपोली मार्केट व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। इसका एक डायग्राम है, आपको क्लियर रहेगा। ये आउटपुट है हमारा एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पे प्राइस है। ये हमारी ए आर कर्व है, ये हमारी एम आर कर्व है। एम आर कर्व शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, बट जो ए आर कर्व है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी और ना ही कभी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि जो एवरेज रिवेन्यू है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट एमसी से ज़्यादा होगा। एवरेज रिवेन्यू मीन्स मोनोपोली मार्केट में जो उस कमोडिटी का प्राइस है, मीन्स जो उस इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है वही रिवेन्यू है, वही एवरेज रिवेन्यू है। तो एवरेज रिवेन्यू का मीन्स हुआ प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो उस कमोडिटी का प्राइस है, ये हम कह सकते हैं कि जितने में वो कमोडिटी बिक रही है तो वो हमारी एवरेज रिवेन्यू ही है। मीन्स उतने का एवरेज रिवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट को, जितने में वो कमोडिटी का प्राइस है, जितने में वो सेल हो रही है, वही एवरेज रिवेन्यू है मोनोपोली मार्केट के अंदर। तो एवरेज रिवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एमसी, एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा रहेगी हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से, क्योंकि जो प्राइस, अगर हमारा प्राइस ही रिवेन्यू है तो मीन्स प्राइस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारा जब एवरेज रिवेन्यू प्राइस है तो मीन्स वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से एक्स्ट्रा ही रहेगा, या एवरेज रिवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ए आर इज़ ग्रेटर देन एम सी। तो जो ए आर है वो हमेशा एम सी से ग्रेटर देन ही रहेगा। तो ये लास्ट छोटा सा कंसेप्ट हमने समझा डायग्राम की हेल्प से कि ए आर एम सी से बड़ा होता है और ए आर मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो मोनोपोली मार्केट मीनिंग, फीचर्स
हमारे सब हमने इस वीडियो में कवर किए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोपोली मार्केट को कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हम प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट कैसे प्राइस डिटरमाइन करती है, या कौन सी पीरियड में, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, कौन से पीरियड में मोनोपोली मार्केट लॉसेस या सुपर नंबर प्रॉफिट गेन करती है। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिग्रीज ऑफ मोनोपोली मार्केट। 3 डिग्री है मोनोपोली मार्केट की या डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की, फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। ये तीनों ही डिग्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 टाइम पहले ये क्वेश्चन आ भी चुका है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली को, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस को देखते हुए, तो वो वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट में पूछिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर आपको यूजीसी नेट के पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।